स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस। 8 चैप्टर कंप्लीट है, 9 चैप्टर आज देखेंगे। प्रकाश जिसका नाम है, प्रकाश से जितना भी एमसीक्यू बन सकता है सारा एमसीक्यू आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसी से क्वेश्चन आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास भी ले पाएंगे, है ना। कम स्टूडेंट में थोड़ा मन नहीं लगता है। स्टूडेंट तो बहुत है, 40,000, 41,000, 42,000 हो रहा है, लेकिन सब भागते जाता है पढ़ पढ़ के, है ना। तो अब आप लोग के ऊपर है कि आप नए स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि आपका 8 क्लास के बाद 9 क्लास का भी तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपका कराएं, ठीक है। तो चलिए आते हैं प्रकाश का पहला क्वेश्चन। वस्तु को दृश्य कौन बनाता है, यानी वस्तु कोई है तो उसको देखने के काबिल कौन बनाता है। तो प्रकाश नहीं रहेगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाते। निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त माने होता है जो जलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। बाकी मानव से तो प्रकाश नहीं निकलता है, लकड़ी से भी नहीं, दीवार से भी नहीं, सूर्य से निकलता है। निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु, यानी जिसमें प्रकाश नहीं निकलता है। तो आग में प्रकाश निकलता है, बल्ब में प्रकाश निकलता है, दर्पण में प्रकाश नहीं निकलता है, शीशा में प्रकाश थोड़ी निकलता है, जलता थोड़ी वो, है ना। परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 तो नियम है। परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। कौन कौन सा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर होता है। वह पदार्थ है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, माने खुद जो प्रकाश निकालता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होता है, लंबवत दिशा में 90 डिग्री में, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो एकदम 90 डिग्री में आ रहा है कोई प्रकाश, तो वहीं जाएगा, माने एकदम 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। एकदम सीधा आ रहा है तो सीधा वहीं वापस होगा जहाँ से आ रहा है वहीं से। तिरछा आएगा अगर इधर से तो तिरछा भागेगा, लेकिन एकदम सीधा आ रहा है तो सीधे भागेगा, मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण जो घर में जो शीशा होता है जिसमें आप सकल सूरत देखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी बनता है, आभासी और सीधा। श्वेत प्रकाश कितने रंग का होता है, मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है श्वेत प्रकाश, है ना। बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है, तो 3 गो समतल दर्पण इसमें लगाया जाता है। मानव नेत्र में रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं या परितारिका भी कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, बबुआ है, उत्तल लेंस मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनाता है, रेटिना। आँख से दिव्यांग व्यक्ति, मतलब जिसका आँख खराब हो, आँख नहीं दिखता हो, तो उसके लिए कौन सा लिपि लोकप्रिय है, मतलब कौन सा लिपि उसको पढ़ाई करता है, तो वह ब्रेल लिपि, है ना, ब्रेल लिपि। नेत्र का वह भाग जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको आइरिस कहते हैं। आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। माने कोई वस्तु को देखे, वो वस्तु हट गया, फिर भी कितना देर तक उस वस्तु का इमेज हमारे आंखों में रहता है, तो 1/60 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, यानी 1/16 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग तक वो चित्र रहता है ना आँखों में। माने 1 सेकेंड का 16वां भाग, तो बहुत कम समय तक। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, माने मानव जो है कम से कम नज़दीक से नज़दीक, कितना नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो आँख दर्द नहीं साफ दिखेगा, ठीक है। आप देख लीजिए मोबाइल को ही उतना 25 सेंटीमीटर से करीब करके देख लीजिए, धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है। जो पढ़ा रहे उसी को देखिए, धुंधला दिखेगा, 25 सेंटीमीटर में साफ दिखता है। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो आइरिस में जो छिद्र होता है उसको पुतली कहते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहा है, तो जाएगा भी 60 डिग्री पर, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो 60 डिग्री में आ रहा था, 60 डिग्री में जाएगा। यदि आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कितना होगा, तो जितना आना है उतना जाना होगा। तो आपतन कोण आने वाला 60 है तो जाने वाला भी परावर्तन भी 60 होगा। इसी तरह आपतन यहाँ 30 है तो जाने वाला भी 30 होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान खाली स्थान होता है तो क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो दोनों अगर 90 डिग्री पर रखा गया है समतल दर्पण, तो 3 गो इमेज बनता है, उससे 3 गो प्रतिबिंब बनता है। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण प्रक्रिया उसको कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कब बराबर होता है वो बताना है। सदैव होता है कि कभी कभी होता है कि विशेष दिशा में, तो सदैव हमेशा होता है, पहला सही होगा। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो कोई पृष्ठ पर प्रकाश का किरण पड़ रहा है तो उसको आपतित किरण कहते हैं, और उस पृष्ठ से टकरा के वापस जा रहा है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं।
हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं, अदीप्त माने जो जलता नहीं है वैसे वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आँखों तक पहुँचता है तब देख सकते हैं, यानी प्रकाश का किरण उससे टकराता है, फिर वो प्रकाश हमारी आँखों तक जाता है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। इसलिए कोई दीवार के पीछे कोई चीज़ है तो हम उसको नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ प्रकाश पड़ रहा है, उसका प्रकाश हमारे आँखों तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, निम्न में कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, तभी से बोल रहे हैं बराबर होता है हमेशा। अगला है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तु को दिखाता है। दृष्टि रेखा पर यानी कि आसपास नहीं है, कहीं दीवार के पीछे, फिर भी उस वस्तु को देख सकते थे पेरिस्कोप द्वारा। पेरिस्कोप है ना, यानी दर्पण का उपयोग उसमें होता है, उसको देख सकते हैं उससे, दर्पण का उपयोग करके। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा प्रक्रिया है? तो वर्ण विक्षेपण है, क्या कि इंद्रधनुष में 7 रंग दिखता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए चित्र ABC के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरण पड़ती है। ठीक है, तो बताइए किस सतह पर आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, चाहे कैसों सतह रहे, चाहे चिकन सतह रहे, उबड़ खाबड़ रहे कि कुछ भी रहे, तो तीनों में वही होगा, यानी सभी तीनों सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन काफ़ी है प्रकाश चैप्टर के लिए। इतना क्वेश्चन को याद करिएगा, इसी से देखने को मिल जाएगा 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर से, कहेगा 50 को क्वेश्चन रहने वाला है, तो 16-17 चैप्टर है ही है, उसमें 50 क्वेश्चन बनाएगा, तो एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन जरूर देगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन जितना भी बताएंगे सबको याद कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।